अरे इतिहास के शौकीनों, सुनो। राजनीति में मार काट इतिहास को कैसे बदल देती है, ये तो तुम जानते ही होगे। आज तो मैं तुम्हें ऐसे ही एक मोड़ पर ले जाऊंगा। नारायण राव पेशवा की हत्या। नारायण राव को तो बस 16 साल की उम्र में ही डगमगाता हुआ राजपाट मिल गया। मराठा साम्राज्य के अंदर बाहर दोनों तरफ से दुश्मनी थी। उनके अपने ही चाचा मामा कॉन्स्पिरेसियां रच रहे थे। राज दरबार बुरी तरह बंटा हुआ था। पेशवा का ताकतवर खानदान और बाकी गुट सब मिलकर या तो उनका साथ दे रहे थे या उन्हें नीचे गिराने की फिराक में थे। ऊपर से पड़ोसी राज्य भी साम्राज्य की ढीली पकड़ का फायदा उठाने के चक्कर में थे। बिल्कुल शतरंज का खेल चल रहा था, पर दांव पर जिंदगियां लगी हुई थीं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, राजनीतिक ड्रामे का स्टेज तैयार हो गया। साल था 1777। माहौल था बेहद गर्म। सामने आए कुछ खास किरदार, लालची चाचा रघुनाथ राव और वो चालाक मंत्री जो नारायण राव को या तो अपना गुलाम बनाना चाहते थे या रास्ते से हटा देना चाहते थे। इन सब के पीछे की वजहें बड़ी पेचीदा थीं। कोई सत्ता चाहता था, कोई मराठा साम्राज्य की खोई हुई ताकत लौटाना चाहता था, कोई तो बस अपनी दुश्मनी निकाल रहा था। ये कत्ल एक रात में नहीं हुआ, ये तो सोची समझी साजिश का नतीजा था। भरोसा टूटता गया, गठबंधन बदलते गए और धीरे धीरे नौजवान पेशवा अकेला पड़ता गया, बेखबर इस बात से कि उनका अंत कितना करीब है। फिर वो काली रात आ ही गई। अगस्त 1773 में पूरी प्लानिंग पर अमल किया गया। रघुनाथ राव और उनके साथियों ने हमला बोल दिया। खूनी झड़प हुई। वो नाटकीय लम्हा जब नारायण राव को घेर लिया गया और उनकी जान ले ली गई, सियासी ताकत की जंग की बेरहमी की कड़वी याद दिलाता है। उनके कत्ल से साम्राज्य में हलचल मच गई। राजनीति का नक्शा फौरन बदल गया। इसके बाद का वक्त तो और भी उथल पुथल भरा था। सत्ता के लिए गुटबाजी फिर शुरू हो गई। मराठा साम्राज्य और भी अस्थिर हो गया, बताते हुए कि कैसे एक घटना से पूरा इतिहास पलट सकता है। इतिहास की इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि सत्ता की भूख और राजनीतिक चालें कैसे पूरी तहजीब को हिला सकती हैं। तो यारों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।